दोस्तों एनआईओएस के द्वारा काफ़ी अच्छी बहाली निकाली गई है वैसे तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो केवल 10वीं पास है, 12वीं पास है, डिप्लोमा किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, एक्सपीरियंस है, उन तमाम कैंडिडेट को मौका है। सीधा समझिए अगर आप 10वीं भी पास है फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बहाली होने वाली है ग्रुप ए, बी, सी जैसे पोस्ट रखे गए हैं। 13 अलग अलग प्रकार के पोस्ट है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जारी कर दिए गए हैं। 30 नवंबर 2023 से ऑनलाइन अप्लाई होंगे और इसका अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2023 तक रखी गई है। एनआईओएस बोर्ड के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये एक प्रकार से समझिए बोर्ड है जहां पर विभिन्न सारे डिग्री ये उपलब्ध करवाती है। जो भी कैंडिडेट 10वीं 12वीं डीएलएड ये सब करते हैं एनआईओएस बोर्ड भी करवाती है। तो इसी संस्था में आपकी बहाली होने वाली है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एनआईओएस बोर्ड चलाई जाती है। तो आइए पूरी जानकारी समझते हैं इस बहाली के बारे में कि किस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, सैलरी क्या मिलेगी, आपकी एज क्या रखी गई है, आवेदन कैसे होगा, उन तमाम जानकारी को हम समझते हैं। यहाँ पर जब आप आएंगे इनके वेबसाइट पर, यहाँ पर वैकेंसी वाले ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा जहां से डाउनलोड करेंगे। साथ ही साथ यहीं से आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं और भर्ती से जुड़ी जो भी इनका रूल है जिससे भी डाउनलोड करेंगे और यहीं से ऑनलाइन अप्लाई भी आप कर सकते हैं। तो सारा लिंक आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दे दिए गए हैं जिससे आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर जब आप आएंगे तो वैकेंसी की जानकारी आपको मिलेगी। जैसे वैकेंसी ग्रुप ए के तहत जो भी पोस्ट रखे गए हैं उसकी जानकारी दिए गए हैं। जैसे डिप्टी डायरेक्टर का है, इसमें सैलरी जो आपकी मिलेगी लेवल 12 का है 78,800 से लेकर 2,92,100 रुपये आपकी सैलरी होगी। एक पोस्ट इसमें रखे गए हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और इसके अलावा जो सीटें हैं किस कैटेगरी में कितने हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। इस प्रकार देखेंगे डिप्टी डायरेक्टर एकेडमी की बहाली है, इसमें भी 1 सीटें रखी गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर की बहाली है, इसमें 2 सीटें रखी गई है। और एकेडमिक ऑफिसर की बहाली है जिसमें 4 सीटें रखी गई। जो ग्रुप ए प्रकार की ये पोस्ट है तो इसमें क्वालिफिकेशन आपकी हायर होगी, इन बातों को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ हर पोस्ट पर आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। तो इन पोस्ट पर सभी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिनके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर ग्रुप बी प्रकार के पोस्ट है और यहीं पर देखेंगे तो ग्रुप सी प्रकार के भी पोस्ट है जिसमें लगभग जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन काफी न्यूनतम रखी गई है। जैसे 13वां जो पोस्ट आपका है एमटीएस का है जिसमें आपकी सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 तक है और 11 सीटों पर बहाली है जिसमें कैटेगरी वाइज बहाली को यहाँ पर बताया गया है कि किस कैटेगरी में कितनी बहाली है। एमटीएस की पोस्ट है तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन 10th रखी जाएगी। हालांकि इसका भी नोटिफिकेशन आप जब डाउनलोड करेंगे इनके वेबसाइट से तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो कैंडिडेट एमटीएस वाले पोस्ट पर अप्लाई करेंगे उनका क्वालिफिकेशन जो होगी वो सिर्फ प्राइमरी स्कूल पास होनी चाहिए, मतलब 10th अगर आप पास है तो इसके लिए अप्लाई करेंगे। इसमें बात करें सैलरी का तो इसमें सैलरी आपकी जो मिलेगी लेवल 1 के तहत है 18,000 से 56,900 तक है। और एज मैक्सिमम आपका जो है ये 27 वर्ष है और मिनिमम आपका जो होगा ये 18 वर्ष आपकी एज रखी जाएगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर जब आप आएंगे तो एज में रिलैक्सेशन भी है सभी पोस्ट के लिए हम बात कर रहे हैं। जैसे SC ST के लिए 5 साल छूट मिलेगा, मतलब जहां पर 27 साल है तो इसमें 5 साल आप ऐड कर दीजिए तो मतलब 32 साल भी अगर आपका मैक्सिमम एज हो रहा है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वाले कैंडिडेट को 3 साल का छूट है, मतलब 30 साल तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर जॉब करते हैं उनको भी यहाँ पर छूट दिए गए, दिव्यांग को भी छूट मिलेगा। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपको रखे गए हैं। बाकी ग्रुप सी लेवल की ही बहाली आपको जूनियर असिस्टेंट का देखने को मिलेगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन की जानकारी आप यहाँ पर जब आप आएंगे तो बताया गया है कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन जो होगी कम से कम सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, मतलब 12th आपके पास होना जरूरी है। साथ में आपको जो है कंप्यूटर पर वर्क करने का भी नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास जो है यहाँ पर टाइपिंग की भी जानकारी दी गई है। 6000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। इसके अलावा बताया गया है कि आपके पास जो है नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी का, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटेबल में दिए गए हैं कि अगर कोई कैंडिडेट 12वीं पास है लेकिन उनके पास ये डिजिटेबल वाला क्वालिफिकेशन नहीं भी है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटेबल का मतलब है कि अगर आपके पास ये है तो लगाइए, लगाएंगे तो बेनिफिट ये होगा कि पहले प्राथमिकता उनको दिया जाएगा जिनको डिजिटेबल वाला भी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता है। जैसे बैचलर डिग्री किन्हीं के पास है, उनके अलावा उनके पास जो है सर्टिफिकेट है कंप्यूटर एप्लीकेशन का किसी भी इंस्टीट्यूट का, साथ ही साथ 2 सालों का एक्सपीरियंस है उनके पास, तो पहले प्राथमिकता इनको मिलेगा। अगर आप सिर्फ 12वीं पास है और इस प्रकार की योग्यता के फुलफिल करते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, आपको भी यहाँ पर प्राथमिकता मिलेगा इस प्रकार के कैंडिडेट अगर आप नहीं पाए जाते हैं तो। अगला आपका पोस्ट है 11 नंबर में स्टेनोग्राफर का है। स्टेनोग्राफर में सैलरी लेवल 4 का है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक सैलरी है। एज इसमें भी 18 साल मिनिमम है और मैक्सिमम आपके 27 वर्ष है। अब इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताए गए हैं कि आपके पास 12वीं तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा सर्टिफिकेट या डिप्लोमा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। इसके अलावा आपका शॉर्ट हैंड इंग्लिश हिंदी
80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। और यहाँ पर बताया गया है कि डिजिटेबल में भी कुछ क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। अगर आपके पास है 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है, स्टेनोग्राफिक में कहीं वर्क किए हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। प्राथमिकता पहले आपको मिलेगा। अगर नहीं है ये डिटेल आपके पास तो बिल्कुल इस डिटेल को भी फुलफिल करते हैं तो अप्लाई करेंगे, आपको भी यहाँ पर प्राथमिकता मिलेगा। ऐसे कैंडिडेट नहीं पाए जाएंगे। तो 10 नंबर का जो पोस्ट है ये असिस्टेंट का है, चूंकि आप देखेंगे इसमें आपकी सैलरी की जो लेवल है 4 है, मतलब 25,500 से लेकर 81,100 तक है। इसमें भी 18 साल मिनिमम है, मैक्सिमम आपकी 27 वर्ष है। एज में रिलैक्सेशन है। इसमें भी 12वीं पास कम से कम आपके पास क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। और दूसरा क्वालिफिकेशन दिए गए हैं प्रोफिशिएंसी इन ऑफिस प्रोसीजर, नोटिंग, ड्राफ्टिंग। इस प्रकार की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको मान लीजिए ये जो पोस्ट है आपका ये असिस्टेंट का है तो ऑफिस से जुड़ा काम मिलेगा, तो इस प्रकार का भी आपको काम आना जरूरी है। कंप्यूटर के ज्ञान होने चाहिए, टाइपिंग के ज्ञान होने चाहिए, साथ ही साथ आपके पास जो नॉलेज होगा वो हिंदी और इंग्लिश का भी होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे की जो भी पोस्ट है ये ग्रुप बी स्तर की है, तो इसमें लगभग पोस्ट पर आपको डिप्लोमा मांगा गया है। जैसे यहाँ पर देखेंगे जूनियर इंजीनियर का है जो कि इलेक्ट्रिकल का है, जिसमें सैलरी आपकी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक होगा। इसमें आपकी जो है 30 साल एज है और रिलैक्सेशन का भी बेनिफिट मिलेगा। 3 साल वाला अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल में या आपने डिग्री किया है इलेक्ट्रिकल में तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। इसमें भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। आपको बताया गया है कि आपके पास नॉलेज इंग्लिश हिंदी का होना चाहिए और कंप्यूटर ऑपरेटिंग का भी आपके पास ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार देख पाएंगे। जैसे ग्राफिक आर्टिस्ट का बहाली भी है, इसमें भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है आपकी जो मांगी गई है 2nd क्लास ग्रेजुएशन विथ डिप्लोमा होनी चाहिए। ये जो भी पोस्ट है इस पर आपको डिप्लोमा वाली जो क्वालिफिकेशन है उसकी पूर्ति आपको करनी होगी। इसी अनुसार ग्रुप ए वाला जो पोस्ट है इसमें तो और भी आपकी क्वालिफिकेशन हायर रखी गई। तो आप इन सभी पोस्ट की भी क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर आप समझ सकते हैं। हमने ग्रुप सी वाले सभी पोस्ट के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दिया। बाकी की इन पोस्ट के लिए अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो उसकी जानकारी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप खुद से रीड आउट कर सकते हैं। बात करें इसके लिए एप्लीकेशन फी क्या लगेंगे, तो देखिए जो कैंडिडेट इसके लिए इच्छुक है अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग ग्रुप के अनुसार इसमें पेमेंट रखे गए हैं। जैसे मान लीजिए आप ग्रुप ए वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जनरल ओबीसी है तो 1500 रुपये लगेंगे। वही ग्रुप बी वाले पोस्ट के लिए, बी और सी वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जनरल और ओबीसी वाले हैं तो 1200 लगेंगे। ग्रुप ए वाले पोस्ट पर SC ST और जो EWS वाले हैं 750 लगेंगे। बाकी ग्रुप बी वाले जो पोस्ट है जो SC ST वाले कैंडिडेट है उन्हें 750 है। और यहाँ पर बताया गया है ग्रुप बी सी वाले जो पोस्ट है EWS के लिए 600 है और SC ST जो है ग्रुप सी वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो 500 रुपये लगेंगे। पेमेंट थोड़ा सा अधिक इस बहाली में आपको मांगी गई है तो आप यहाँ पर देख लेंगे। बाकी एज में रिलैक्सेशन के बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया। और भी नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन बताए गए हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट का जो शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा उनका जो भी एग्जाम होगा CBT होगा उसके परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। तो सबसे पहले आप जब इसका फॉर्म भरते हैं तो आपको इसका सिलेबस जरूर देख लेनी चाहिए कि क्या पूछी जाएगी, किस अनुसार आपकी सिलेबस है, किस पोस्ट के लिए। तो इसकी जानकारी इनके ही वेबसाइट पर आएंगे तो सिलेबस वाले डिटेल को जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए सिलेबस जो है आपको पोस्ट वाइज देखने को मिलेगा। जैसे ड्यूटी डायरेक्टर का है, इनका सिलेबस दिए गए पेपर 1 जो होंगे, पेपर 1 में क्या क्या पूछे जाएंगे, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, कितने नंबर का होंगे। और यहाँ पर जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग में किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न होंगे वो आप देख पाएंगे। जनरल अवेयरनेस है उसमें किस किस टॉपिक से होंगे तो इस प्रकार आपको जानकारी मिल जाएगी। पेपर 2 में जो आपके होंगे वो किस प्रकार पूछे जाएंगे उसकी जानकारी देख पाएंगे। इसी अनुसार डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक का है, क्योंकि ये सब जो है ग्रुप ए स्तर का पोस्ट है उसका सिलेबस है। अगर कोई कैंडिडेट MTS वाले पोस्ट पर अप्लाई करता है जो ग्रुप C स्तर का पोस्ट है तो इसमें आपका जो पेपर होगा एक ही पेपर होगा। इसका सिलेबस आपको यहाँ पर दिए गए हैं जो आपकी रिटन टेस्ट होगी, जिसमें क्वेश्चन की संख्या आप देखेंगे तो 180 है, 180 मिनट आपको समय दिए गए हैं और बाकी पूरी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी अनुसार और भी ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जूनियर असिस्टेंट के लिए सिलेबस क्या है, और भी ऊपर आएंगे तो स्टेनोग्राफर का मिल जाएगा। तो इस प्रकार ओवरऑल पूरी जानकारी नोटिफिकेशन में बता ही दी गई है। आप एक बार खुद से भी रीड आउट करेंगे तो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो पाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है इस पर वीडियो हम आपको 30 नवंबर 2023 को उपलब्ध करा देंगे। उस वीडियो को देखकर फॉर्म को आप इजीली भर पाएंगे। बाकी हमारा अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई सवाल या सुझाव है या आपको कुछ डाउट बच चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।